नमस्कार, भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। आज हम बात करेंगे अंकिता भंडारी हत्या मामले की, जिसे लेकर के एक बड़ा फैसला उत्तराखंड की विशेष सत्र अदालत द्वारा जारी किया गया है। इस मामले में पुलकित आर्या समेत अन्य 2 आरोपियों पर हत्या का आरोप तय कर दिया गया है। अदालत ने उन्हें हत्या का दोषी माना है और जल्द सजा का ऐलान भी कर दिया जाएगा। लगभग 2 साल 8 महीने तक अंकिता भंडारी के हत्या मामले की इन्वेस्टिगेशन, 500 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट, लंबी अदालती कार्रवाई के बाद आखिरकार पुलकित आर्या को अंकिता भंडारी की हत्या का दोषी माना गया। इस मामले के कुछ बैकग्राउंडर्स के बारे में बात कर लेते हैं। पौड़ी के एक छोटे से गांव की रहने वाली अंकिता भंडारी वनंतरा रिजॉर्ट में, जो ऋषिकेश के अंतर्गत आता है, यहां पर बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थी। अंकिता की उम्र मात्र 19, लेकिन अचानक अंकिता लापता हो जाती हैं। शुरुआत में अंकिता का कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में एक नहर से उनकी लाश बरामद होती है। शुरुआत में इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की खूब कोशिश की गई, लेकिन जिस तरीके से इस मामले में विरोध हुआ और देह व्यापार का एक एंगल भी इसमें सामने आया, इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक SIT इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए। अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी कि जो मुख्य आरोपी हैं, उसके पिता खुद भी बीजेपी के एक बड़े कद के नेता और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले आरोपी के विरुद्ध पुलिस इन्वेस्टिगेशन सही से करे, फेयर इन्वेस्टिगेशन करे। पौड़ी के लोगों को ऐसा लग रहा था। काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी प्रदर्शन हुआ। अंकिता को न्याय दो, अंकिता के लिए जस्टिस, जस्टिस फॉर अंकिता जैसे नारों के साथ में कई दिनों के प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को भी लगा कि बात में दम है और यहाँ पर जो मुख्य आरोपी हैं, उनके पिता और उनके चाचा को बीजेपी से निष्कासित किया गया। इसके बाद मामले की शुरू से इन्वेस्टिगेशन की गई। CCTV फुटेज इत्यादि टेम्पर पाए गए थे, लेकिन एक एक करके जब तमाम इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया तो ये पाया गया कि वनंतरा रिजॉर्ट का मालिक जो है, जो पुलकित आर्या है, और उसके 2 एसोसिएट्स जो इस रिजॉर्ट के मैनेजर हैं, कहीं ना कहीं दाल में काला ज़रूर था। अंकिता के साथ मारपीट भी हुई थी, ऐसे तथ्य सामने आए। अंकिता ने पहले भी कुछ लोगों को इस बाबत हिंट दिए थे कि कुछ उससे गलत अप्रोच किया जा रहा है। हालांकि अंकिता जिस तरीके से गई थी इस रिजॉर्ट से, जिस तरह से लापता हुई थी, वो तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के दायरे में जब आईं तो कई तथ्य उजागर हुए और पुलकित का सच बेनकाब हुआ। लगभग 500 पन्नों की पड़ताल के बाद जो चार्जशीट दाखिल की गई, उसमें पुलकित और इस होटल के जो मैनेजर हैं, उप प्रबंधक हैं, उन सबका सच सामने आया और उसके बाद विशेष सत्र अदालत ने उन्हें दोषी माना। अब अंकिता को न्याय मिल जाएगा, इस बात की उम्मीद की जा रही है। हालांकि यहाँ पर पीड़ित परिवार तो फांसी की सज़ा की मांग कर रहा है और जिन लोगों ने इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की थी, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई किए जाने की बात की जा रही है। लेकिन रसूखदार और ख़ास करके राज्य में बीजेपी की ही सरकार है और बीजेपी के ही ताल्लुक रखने वाले नेता के बेटे के विरुद्ध भी जब एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के बाद कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को न्याय पर भरोसा ज़रूर होता है। इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या लगता है? जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई, 2 साल 8 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद, क्या वाकई अंकिता भंडारी को अब इंसाफ मिल रहा है? आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा।